हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग्स फ्रॉम दिस टू दिस। एंड ये वीडियो बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं ज़्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट को देखता हूँ जो कुछ इस तरह से ड्राइंग एंड शेडिंग करते हैं। आउटलाइन तो किसी तरह से बन जाता है, पर दिक्कत आती है शेडिंग पे। और जब हेयर बनाने की बारी आती है तब कुछ ऐसा बनाते हैं। मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ड्राइंग करता था। मेरे क्लास में तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका तो हाथ ही नहीं घूमता था। तो बताओ भला ड्राइंग कैसे बनेगी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो देखो, आप लोग कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही डायरेक्शन में कुछ पैरेलल लाइंस खींचते जाओ और कुछ कर्व्स लाइंस भी। किसी भी ड्राइंग में कर्व्स लाइंस का बहुत यूज़ होता है, जैसे कि बाल ड्रॉ करने में। और अब जब कर्व लाइन बनाने की प्रैक्टिस कर लोगे, आप बाल बनाना भी सीख जाओगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आपके पेंसिल पर कंट्रोल पा सकते हो। जब आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल बन जाए, कुछ नॉर्मल से ड्राइंग बनाने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने ये वाली ड्राइंग को बनाया था, तो पहले ड्राइंग को मैंने बहुत ही ज़्यादा पतले रेखों पर बनाया है। आप लोग देख सकते हो मैंने कितना ज़्यादा कर्व लाइन का यूज़ किया है। और इस दूसरी वाली ड्राइंग को ड्रॉ किया है, ड्राइंग बनाने में मुझे एक घंटे से कम टाइम लगा था। वाली ड्राइंग देखो, इसमें मैं सिर्फ पेंसिल स्ट्रोक से कितना से हेयर बनाया था। मैं केवल हेयर ड्रॉ करने वाले पार्ट को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हेयर ड्रॉ करते टाइम तुम्हें अपनी पेंसिल को कई डायरेक्शन में घुमा के यूज़ करना होता है, और इससे में अपनी पेंसिल पे कंट्रोल बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। एंड गाइस, और एक बात बताना चाहूँगा, इस तरीके के ड्राइंग में प्रैक्टिस करते टाइम ब्लेंडिंग में टाइम वेस्ट मत करना। तो जैसे मैंने इन सभी ड्राइंग्स को ड्रॉ किया था, तो चलो आज भी कुछ ऐसा ही ड्रॉ करता हूँ। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैंने तोजी की एक बहुत ही ज़्यादा घटिया सी ड्राइंग की थी, तो चलो तोजी की एक बेहतर ड्राइंग बनी जाए। तो तोजी की मैंने एक फैन आर्ट देखा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो इस ड्राइंग के लिए मैं कुछ ऐसे ही ड्रॉ करने वाला हूँ जो थोड़ा नॉर्मल एनिमे से हट के होगा। मतलब बाल वाले पार्ट पे थोड़ी डिटेल्स ज़्यादा रहेगी, इसमें कर्व लाइन्स का ज़्यादा यूज़ होगा। सबसे पहले मैंने तोजी की एक स्केच पहले से बना के रखा है, तो जिस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है उस हिसाब से आपको लाइन खींचते जाना है। इस लाइन्स को मार्क करने के बाद आउटलाइन बनाना आसानी होगी। और ऐसा नहीं है कि इन लाइन्स को कहीं भी ड्रॉ कर देंगे। अगर आप कोई रेफरेंस से देख कर कर रहे हो, रेफरेंस को ऑब्जर्व करो एंड उसी हिसाब से पेपर पर मार्क करो। जहाँ पर आई ड्रॉ करना है वहाँ पर, जहाँ पर नोज ड्रॉ करना है वहाँ पर, ऐसे करके हमें अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना है। देन जिस चीज़ के लिए हमें पेपर पर मार्क किया था उस चीज़ को हमें ड्रॉ करते जाना है। अब इस चीज़ को करने के लिए केवल ट्यूटोरियल देख कर आपका काम नहीं चलेगा। वीडियो देख के तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बट एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। तो फिर प्रैक्टिस कर लेना। पूरी ड्राइंग में शेडिंग एंड आउटलाइन करने के लिए मैं सिर्फ टूल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ी बहुत शेडिंग भी करता जाऊँगा हैचिंग टेक्निक से। जैसे मैं पहले बताया था ना, पीछे पैरेलल लाइंस को प्रैक्टिस करने के लिए बस उसी चीज़ का यहाँ पर काम नहीं। जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरिया रहेगा वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करेंगे, एंड जहाँ पर थोड़ा हाईलाइटेड एरिया रहेगा वहाँ पर कम प्रेशर का अप्लाई करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग करते जाएंगे, इससे हमारा शेडिंग होता जाएगा। और फिर इसे ब्लेंड मत कर देना। मैंने सिर्फ आइज वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत ब्लेंड किया है, एंड कुछ जगहों पे और करूँगा। बाकी जगहों पे मैं सिर्फ हैचिंग टेक्निक का यूज़ करूँगा। और हाँ, हैचिंग करते टाइम पेंसिल को साफ करके यूज़ करना। अगर मैकेनिकल पेंसिल है तो बात ही अलग है। तो जी का फेस वगैरह ड्रॉ करने के बाद हम हेयर को ड्रॉ करेंगे। तो हेयर को ड्रॉ करने के लिए बाल जहाँ से स्टार्टर है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करेंगे, एंड जहाँ पर स्ट्रोक खत्म हो रहा है वहाँ पर कम प्रेशर का अप्लाई करेंगे। ऐसे करते हैं हम बालों को ग्रुप में ड्रॉ करेंगे, एंड थोड़ी बहुत शेडो एंड हाईलाइट देने के बाद हमारी ड्राइंग है कम्प्लीट। तो आप जब इस तरीके की ड्राइंग करना सीख जाते हो, आप रियलिस्टिक ड्राइंग करना भी सीख जाओगे। और रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के बाद आप लोग कमीशन आर्ट भी कर सकोगे। जैसे कि देखो, मैंने कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग बनाई थी। ये ड्राइंग 2022 की है। मैंने अरिजीत सिंह को ड्रॉ किया था। आप लोग एक बार बालों वाले पार्ट को देखो, बालों को छोड़ो दाढ़ी वाले पार्ट को देखो। जो ट्यूटोरियल मैंने आज दिया, अगर आप उसमें कर लेते हो तो इस तरीके की ड्राइंग करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक ट्रिक है। बाकी अगर ये बस वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में और भी सेट कर देना। तब के लिए बाय बाय।